महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और अभी बाल कांड में चतुर्विंशः सर्ग 24वां सर्ग प्रारंभ होगा। इससे पहले हम 23वें सर्ग में पढ़े थे कि सरयू के दक्षिण तट पर प्रथम दिन जब भगवान राम अपने गुरुजी विश्वामित्र जी के साथ और भाई लक्ष्मण जी के साथ रुके थे, वहाँ से वो आयुर्वेद के 2 विशेष औषधियों को वहाँ जाने थे। उनका नाम था बला और अति बला। और ये भी लिखा हुआ है कि जब प्रातः काल हुआ तो उनके गुरुजी भगवान राम और लक्ष्मण जी के गुरुजी महर्षि विश्वामित्र जी उन्हें कहे कि अब संध्या का समय हो गया। क्या कहा? संध्या का समय। संध्या का समय हो गया, उठिए और देव कार्य करिए। तो स्नान करके उन्होंने संध्या आदि किया, हवन किया और फिर वहां से चलने के बाद कहाँ पहुंच गए? जहाँ सरयू नदी गंगा में मिलती है, तो उस स्थान पर पहुंच गए। विचार करने वाली बात है। देखो, जहाँ सरयू नदी पर वो थे और वहां से अयोध्या के पास, कहाँ थे जी? अयोध्या के पास। और वहां से जहाँ सरयू नदी गंगा में मिलती है, वो जगह लगभग 350 किलोमीटर है। कितना है ये? 350 किलोमीटर। आज के जमाने में। अब उस जमाने में कहाँ कितना था ये समझ नहीं है। आज के जमाने में कहाँ है जी? 350 किलोमीटर पर। और उस समय पता नहीं कौन से सवारी से चले, कोई सवारी रहा होगा इसका मतलब है। और वहां से 350 किलोमीटर शाम तक वो पहुंच गए। पैदल तो नहीं जाया जा सकता। 350 किलोमीटर पैदल जाया जा सकता है क्या? नहीं। तो सवेर में नित्य क्रिया करके चले और शाम को कहाँ पहुँचे? जहाँ सरयू नदी गंगा में मिलती है, उस संगम स्थान पर पहुँचे और देखा कि एक आश्रम है और उस आश्रम के बारे में पूछताछ किया गुरुजी से। और गुरुजी बताए कि यहाँ शिव जी तपस्या करते थे मन को एकाग्र करके। और इसी स्थान पर एक दिन वो अपने ऋषि मुनियों के साथ कहीं घूमने जा रहे थे, तो ये काम जो एक वासना है वो मनुष्य का रूप धारण करके और उनके ऊपर में आक्रमण किया। उसका नाम था कंदर। क्या नाम था जी? कंदर। तो काम वासना कोई मनुष्य का रूप धारण करेगा? ये सब अपने मन की माने इसी सबको पाखंड करते। काम वासना आदमी कैसे बनेगा? हर एक व्यक्ति के अंदर ही काम वासना होती। तो कहते हैं कि वो कंदर को उन पर आक्रमण किया और जब ये उसके तरफ देखे तो वो जल के बिल्कुल उसके अंग जितने हैं सभी इधर उधर हो गए। और अंग जब इधर उधर हुआ तो उस का नाम हो गया अनंग। क्या हो गया? अनंग। और जहाँ जहाँ अंग गिरा था अनेक जगह पर, कहीं आँख गिर गया, कहीं कान गिर गया, कहीं नाक गिर गया। किसका? कंदर्प का। किसका? कंदर्प का। तो उस स्थान पर ये जो अंग सब पड़े थे ना, इसलिए उस देश का नाम हो गया अंग देश। क्या हो गया जी? अंग देश। उस देश का नाम हो गया अंग देश। अब उस अंग देश में जो आश्रम था जहाँ पर शिव जी तपस्या करते थे, रात्रि विश्राम वहीं किए। और लिखा हुआ है कि सायंकाल भी उन्होंने संध्या किया, हवन किया और क्या कहते हैं गायत्री का जप किया। केवल वही नहीं, वहाँ के ऋषि मुनि महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वंदन किया एवं जप किया। किसका जप? गायत्री का जप।
किसका जप? गायत्री का। तो उस जमाने में ऋषि मुनि विद्वान और साधारण आदमी सभी गायत्री मंत्र का जप ही करते थे। और आज भी हमें गायत्री मंत्र का ही जप करना चाहिए। परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, तो उस जमाने के लोग ओम का जप ही करते थे। और पतंजलि दर्शन में भी लिखा हुआ है, योग दर्शन में, कि तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का नाम ओम है, तद जपः, उसका जप करना चाहिए। तदर्थ भावनम, और जप करते हुए उसके अर्थ की भी भावना करनी चाहिए, उसका क्या मतलब है। तो इस प्रकार से वहां संध्या वंदन भी किए, जप भी किए और सुख से रात्रि बिताए। वहां जितने ऋषि मुनि विद्वान थे सब बहुत ही उनका आदर सत्कार किया। अब आगे चतुर्विंशः सर्ग माने 24वें सर्ग में लिखा हुआ है, ततः प्रभाते विमले कृताहनिकमरिन्दमो विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतो। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में, अब सुबह हुआ, नित्य कर्म से निवृत्त हुए। निवृत्त का से माने स्नान किए, संध्या किए, हवन किए, ये नित्य कर्म पहले होता था सबका। विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रुदमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कहाँ आए जी? गंगा नदी के तट। गंगा नदी के तट पर आए। अभी तो संगम पर थे, सरयू नदी के और गंगा के संगम पर थे, और अब वो सीधा गंगा के तट पर आ गए। ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संसितव्रताः उपस्थाप्य शुभांगनावं विश्वामित्रमथा ब्रुवन्। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने, जो शिव जी के शिष्य थे, शिष्य थे, उन महात्माओं ने, मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा। क्या मंगाया जी? नाव मंगाया। क्या मंगाया? नाव, जिससे नदी को पार करते हैं। आरोहतु भवान् नावं राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्ट गच्छ पंथानं मा भूतकालस्य पर्ययः। महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए। क्या कहा? पहले राजकुमारों को चढ़ने दीजिए। किनको? राम को और लक्ष्मण को। उसको आगे करके, पहले आगे करके माने पहले उसको बैठने दीजिए, है ना। अब फिर आप भी बैठिए। महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्र तथेत्यक्त्वा तान् ऋषीन् प्रतिपूज्य च ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरंगमाम। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। समुद्र माने गंगा नदी पहाड़ से लेके और समुद्र तक है, और सब नदी गंगा में ही मिल जाती है। तो इसीलिए क्या कहा? समुद्र गामिनी गंगा, गंगा नदी को पार करने लगे। तत्र शुश्राव वै शब्दं तूय संरम्भवर्धितं मध्यमागम्य यो तूयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयं ज्ञातु कामो महातेजाः सह रामः कनीयसा। गंगा की बीच धारा में आने पर, अब क्या होता है देखो, जब बीच में नाव आ गई, गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। अब देखो, मैं बताया था ना कि जल में भी आवाज होती है ना जी। तो किसका आवाज है? जल का आवाज है? नहीं। किसका? वायु का। आकाश का।
शब्द किसके गुण हैं जी? आकाश का। आकाश के गुण हैं। तो इसमें लिखा है कि जल के इधर से आने वाला जल, वो संगम था ना, सरयू नदी से आने वाला जल और इधर गंगा से आने वाली जल, दोनों टकरा रहे थे। तो टकराने से क्या हो रहा था जी? आवाज हो रहा था। जब बीच में गए तो विशेष पता चला, महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहां से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। ये आवाज किसकी है? उधर पहला बार कुछ इस प्रकार का सुना हो तो मन में भावना बनती है। अथ रामः सरिन्मध्ये प्रप्रच्छ मुनिपुंगवम् व्यारिनो विद्यमानस्य किमयं तव तुमुलो ध्वनिः। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा। मन में भावना बनी, ये क्या है, क्यों आवाज आ रही है? तो अपने गुरुजी से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? तो उत्तर देते हैं, राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहल समन्वितम् कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदनुमान संसरः। कहे नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। क्या कहा? कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर का मतलब होता है तालाब। सरोवर का मतलब होता है जी? तालाब है। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। किसने बनाया था जी? ब्रह्मा जी ने बनाया। और ब्रह्मा का मतलब मैं आपको बताया हुआ हूँ। ब्रह्मा का मतलब ईश्वर। ब्रह्मा का मतलब ईश्वर। हाँ, ईश्वर ने बनाया है, प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। मान सरोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माने संकल्प से बनाया हुआ है, मन के संकल्प से, इसीलिए क्या है जी? मान सरोवर। तो उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। मन से थोड़े कोई उत्पन्न होगा कोई चीज, मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तालाब थोड़े उत्पन्न होगा, समुद्र थोड़े उत्पन्न होगा। माने किसी चीज को बनाने के लिए पहले मन में भावना बनती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने बनाया। तो हम लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर ने बनाया। किसने बनाया जी? ईश्वर ने। जिसे सरोवर मानस सरोवर मानस कहलाता है। तस्मात् शुश्राव सरसा सायोध्यामुपगूहते सरः प्रवृत्ता सरयुः पुण्या ब्रह्म सरस्युता। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्म रस से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। कहते हैं कि एक नदी जो कैलाश पर्वत मान सरोवर से निकलती है, जिसको सरयू नदी कहते हैं, जो अयोध्या के पास से बहती है। पहला विश्राम जहाँ हुआ था ना जी, सरयू नदी के दक्षिण तट पर, तो उसके बारे में कहते हैं ब्रह्म रस से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। तस्यायम तुलः शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते वारि संक्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। किसका जल? सरयू नदी का जल गंगा में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से, एक नदी का जल इधर से आ रहा है, एक नदी का जल इधर से आ रहा है, दोनों के संघर्ष से अब देखो यह भारी आवाज हो रही है। ये बिल्कुल ठीक बात है ना जी। एक नदी के जल इधर से आ रहे हैं, एक नदी के जल इधर से आ रहे हैं, दोनों में टक्कर हो रहा है, तो आवाज होना स्वाभाविक है।
कहते उसी जल गंगा ब्रह्म रस से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। अब वहाँ सरयू के जल और गंगा के जल मिलने से आवाज हो रही है, तो कह रहे हैं कि उसी के कारण आवाज हो रही है और इस जल को आप प्रणाम करिए। जल को प्रणाम करना नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं है। जल को प्रणाम करने से जल कोई आशीर्वाद दे देगा या न प्रणाम करने से वो बिगड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से वहाँ भाव यह है कि परमात्मा ने ही जल बनाया है। किसने बनाया है? परमात्मा ने ही नदी बनाया है और परमात्मा की व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था से आवाज आ रही है, तो परमात्मा की व्यवस्था को नमस्ते करो, इसका ये मतलब समझ आए? क्या मतलब हुआ जी? परमात्मा की व्यवस्था है, इस परमात्मा की व्यवस्था को हमें प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु की ऐसी सुंदर व्यवस्था है। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।